वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन प्रेषित करता हूँ। आप सब आनंदित हैं? खुश हैं? वाह, और मैं आप सबको देख के आनंदित हूँ। अब मैं आपको बताऊं, जब आप ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं यीशु से मोहब्बत कर रहा हूँ, यीशु के लिए बढ़ रहा हूँ, स्वर्ग में खुशियां मनाई जा रही हैं। आपने अपने आप को दुनिया से अलग कर इस जगह में सेपरेट किया है कि मैं यीशु से मुलाकात करूँ। हालेलुया। इट्स नॉट जोक, ये मजाक नहीं है और ये छोटी बात नहीं है। पूरा स्वर्ग आपको देख रहा है, यीशु मसीह आपको देख रहा है। जगत का राजा, कायनात का स्वामी, जिसने कायनात की रचना की, वो इस समय आपको देख रहा है। वो लाखों और करोड़ों भीड़ की तरफ उसकी नजर नहीं है, उसकी नजर उन चंद लोगों पर है जो उससे मोहब्बत करते हैं। आमीन, आमीन। तो बहुत शिद्दत के साथ बैठिए, ऐसे बैठिए कि आज यीशु को मैं हक करूंगा या हक करूंगी। Are you ready? Yes. Hallelujah, thank you Jesus. आइए, समय न ज़ाया करते हुए सीधे वचन की ओर चलते हैं। मेरे सामने निकाल लीजिए बुक ऑफ एजेकियल 37। कोई बिना देख के बता सकता वहां पर क्या है? जी, क्या है वहां पर? जी, यस यस, जोर से बोलिए ना। मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ, आप लोग जोर से बोलेंगे तो मेरे पास तक आवाज पहुंचेगी। सूखी हड्डियों की तरह ही, राइट? कितने लोगों को मालूम है यहाँ पे सूखी हड्डियों की तरह ही? बहुत कम लोग बाइबल पढ़ते हैं। इट्स नॉट गुड। बहुत ज्यादा बाइबल पढ़िए। एक प्रेमी के पास प्रेमिका का पत्र आता है जिससे वो बहुत प्रेम करता है। एक पन्ने के पत्र को लाखों बार पढ़ लेता है। कितने जगह मात्रा का मिस्टेक है ये तक बताएगा वो, है ना? एक एक अक्षर वो कैसे लिखती है, वो शेप याद हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में, पूरे जगत में इससे बड़ा प्रेमी दूसरा कोई नहीं है। जिसने मुझको और आपको ये लव लेटर लिखा है, प्रेम पत्र लिखा है, रोज पढ़िए इसको और बहुत पढ़िए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप उसके प्रेम को उतना फील करेंगे। किसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका के लिए लहू नहीं बहाया, क्रूस पर नहीं चढ़ा, इतनी जिल्लत जहालत को नहीं उठाया कि उसके पाप क्षमा किए जाएं। इसने किया तो हमको कितनी मोहब्बत करना चाहिए उससे। हमको भी इसका एक एक वर्ड याद हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए, पहली कलम से लेकर के 10वीं कलम तक कोई भी ऊंची आवाज में या फोन में पढ़ दीजिए, माइक्रोफोन में। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई जी, और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया जी। और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया जी। वो तराई हड्डियों से भरी। सब कोई ध्यान से सुनिए प्लीज, डोंट लुक हियर एंड देयर। अपने ध्यान को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिए। दिस टाइम इज वेरी प्रीशियस, बहुत बहुमूल्य समय है। हमारे भाई बहन ने बहुत मेहनत की है और इस मीटिंग को अरेंज किया है। कितनी कठिनाइयां उन्होंने फेस की वो जानते हैं, राइट? आप आए हैं, प्लीज गिव 100%, है ना? डिस्टर्ब मत होइए। कोई भी आ रहा है जा रहा है, डोंट लुक। जी। तब उसने मुझे
उनके चारों ओर घुमाया जी। और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी जी, और वे बेहद सूखी थी। बेहद सूखी थी तब उसने मुझसे पूछा, जी हे मनुष्य की संतान, हाँ। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? जी मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। जी तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, यस और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडौल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। 10वीं कलम को हम सब एक साथ पढ़ेंगे रे। उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना हो गई। यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली बात, वो जी गए, वो मुर्दा थे ना, सूखी हड्डियां थी, तो पहला काम यहां पर हुआ, वो जीवित हो गए। दूसरी बात, वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, और तीसरी बात, वो एक बड़ी सेना हो गए। पहली बात, सब कोई बोलिए, मेरे 3 सेशन में, तीनों सेशन में मैं ऐसा ऐसा करता रहूंगा, आपको जवाब देना है ना। और इसके बाद अपन लोग बाहर कभी भी मिलेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, तो आपको मार्केट में मिले, मॉल में मिले, चर्च में मिले, मैं आपको देख के ऐसा करूंगा, तो आपको बोलना है जी गए, गांव पर खड़े हो गए। हर एक क्रिश्चियंस के लिए तीनों स्टेप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप कि मैं और आप जिंदा हो जाएं यीशु मसीह में, और अगर जिंदा नहीं है तो मैं और आप ड्राई बोन्स हैं, सूखी हड्डियां हैं। और अगर जिंदा हो गए हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने पैर पर खड़े हो जाएं, राइट? और अगर पैरों पर खड़े हो गए हैं तो फिर सेना बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों स्टेप को आप अपनी जिंदगी में गांठ बांध करके रखिए। सबसे पहले चेक करिए कि मैं जिंदा हूं या नहीं, मसीह में मैं जिंदा हूं या नहीं। तो जिंदा होना बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप जिंदा नहीं है तो यीशु मसीह के लहू बहाने का कोई फायदा नहीं मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए, दुनिया के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, स्पिरिचुअल बातें आपके पर्सनली होती है ना, आपकी फैमिली की भी नहीं होती। न्याय के दिन में आपके मम्मी पापा आपको संभालने ढकेलने नहीं आएंगे, जा 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 तेरे को शॉर्ट में भेजेगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, वहां कोई नहीं पहचानने वाला। आपका भाई, आपके बहन, आपके हस्बैंड, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी वाइफ बाजू में खड़ी होगी, वो नहीं पहचानेगी या नहीं पहचानेगा, आपको अपना हिसाब स्वयं देना है, राइट? सबसे पहले चेक करिए कि क्या मैं जिंदा हूं या नहीं। दुनिया भर की बातों को छोड़ दीजिए,
यीशु इसलिए मर रहा कि मैं और आप जी उठे। हालेलुया। अगर मैं और आप ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर और उसके बाद भी मुर्दा हैं, तो मेरे और आपके लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि किसी ने अपना लहू बहा दिया, किसी ने कोड़े खाए, अपमान को सहा, जिल्लत जहालत उठाई, जो पाप से अज्ञात था वो पाप बनाया गया, है ना, और मर गया। जिसको मृत्यु कभी छू नहीं सकती थी, वो मृत्यु को ले लिया। क्यों लिया? कि मैं और आप मृत्यु से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां 3 स्टेप है। पहला स्टेप है वो जी गए, दूसरा स्टेप तो ये मेरा पहला सेशन है। पहले सेशन में हम लोग बस ये देखेंगे कि जी उठे, ड्राई बोन्स। परमेश्वर ने इज़िकियल को एक तराई में लेकर के गया। इज़िकियल कौन था? जानते हैं आप लोग इज़िकियल को? जानते हैं? रायपुर में रहता नहीं? कितने लोग जानते हैं इज़िकियल को? भैया मेरे को ABCD से चालू करना पड़ेगा लगता है। आप लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे। अच्छा एक चीज बताइए, यीशु मसीह को कितने लोग जानते हैं? देखिए अब हाथ नहीं उठेगा तो मैं फिर मैं दबोरा सिस्टर और राहुल भाई से झगड़ा कर देगा, कहाँ बुला लिया मैंने। इज़िकियल भविष्यवक्ता था, राइट? इज़िकियल भविष्यवक्ता था। ये इज़राइल में रहते थे, लेकिन सन 597 ईस्वी की बात है। बेबीलोन ने इज़राइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर हमला किया और वहां के सारे लोगों को कैप्टिविटी में ले गया, बंधक बना करके, है ना, गुलाम बना करके अपने यहां ले गया 597 ईस्वी में। और मैक्सिमम जितने भी वहां पर अच्छे लोग थे सबको वो बंधक बना करके ले गए। कौन? बेबीलोन वालों ने। अब ये पहले निर्वासन जो हुआ इनका, पहले निर्वासन में इसको भी ले गए थे, इज़िकियल को। इज़िकियल उस समय भविष्यवक्ता नहीं था, है ना, उसको ले गए वहां। उसके बाद आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद 597 ईस्वी में फिर से दूसरी बार इनका हमला हुआ। अब पहले बार में तो सारे अच्छे लोगों को ये गुलाम बना करके ले गए थे। अब वहां पर ज्यादा कुछ लोग बचे नहीं थे। जिन लोग बचे थे उन्होंने ले दे करके अपने आप को संभाला और वहां का राजपाट को संभाला, और कुछ लोग खड़े हुए नेता के रूप में और अगुवाई करने लगे। लेकिन 10 साल के बाद फिर से बेबीलोन का आक्रमण हुआ और जितने लोग अब खड़े हो चुके थे उनको फिर से कैप्टिविटी मिलेगी। सेकंड, तो इस समय बाकी लोग भी चले गए और वहां की व्यवस्था पूरी चरमरा गई और ये लोग सारे के सारे लोग गुलामी में। इज़िकियल पहले कैप्टिविटी में, पहले निर्वासन में गया था और वहां पर मेरे को नदी का नाम याद नहीं आ रहा है, उस नदी के किनारे में अपना कुटिया बना करके रहता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां पर चुना, उसको बुलाया एक भविष्यवक्ता के रूप में और उससे बातें करने लगा। भविष्यवक्ता कौन होते मालूम आपको? माउथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का मुख, है ना। भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख होता है। अगर ये भाई परमेश्वर का मुख है तो परमेश्वर इसके मुख को इस्तेमाल करेगा अपने मुख के रूप में। फिर आपको कुछ भी बोलना है परमेश्वर को तो इसके द्वारा बोलेगा।
इसके मुख से खुदा की आवाज निकलेगी और आपके पास तक आएगी। ये प्रॉफिट होते हैं, यही भविष्यवक्ता होते हैं, है ना। तो उस समय भविष्यवक्ता की बहुत सख्त जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि लोग मर चुके थे। वैली ऑफ ड्राई बोन्स, सारे के सारे लोग सूखी हड्डियों में कन्वर्ट हो चुके थे। और वो लिखा है कि वो हड्डियां बहुत सूखी थी। बहुत सूखी मतलब बहुत पहले मर चुके, बहुत पहले मर चुके, मतलब उनको मरे हुए बहुत समय बीत चुका है। और मरने के बाद पहले क्या होता है, किसी लाश को आप धूप में रख दीजिए, पहले धीरे धीरे डीके होगी, बॉडी खराब होती है, सड़ती है, कीड़े लग जाते हैं, फिर बदबू आना शुरू होती है ना। फिर धीरे धीरे करके सारे मांस, नसें, चमड़े गल जाते हैं, हड्डियां बचती है, स्केलेटन। उसको फिर भी पड़े रहने दीजिए, बहुत दिन तक पड़े रहेगी ना तो हड्डियों की जॉइंट्स खत्म हो जाती हैं। फिर यहां से ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। धीरे 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 सारे बॉडी पार्ट्स, बोन्स के सब अपने जॉइंट्स को छोड़ देते हैं और सब तितर बितर हो जाते हैं। उसके भी कुछ साल के बाद आप आकर के देखेंगे तो पैर वहां पड़ा दिखेगा, दूसरा पैर उधर है, सिर उधर है, सब चीज इधर उधर हो जाती है। यहां यही स्थिति थी। वैली ऑफ ड्राई बोन्स में सारी हड्डियां तितर बितर पड़ी हुई थी। ऐसे में परमेश्वर का आत्मा इज़ेकियल को पकड़ता है और इज़ेकियल कहता है 37:1 में, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ पर अपना आत्मा समूह कर बाहर ले गया और मुझको तराई के बीच में खड़ा कर दिया और तराई हड्डियों से भरी हुई थी। इज़ेकियल को वहां ले जाता है और वहां ले जाकर के खड़ा करता है और दिखाता है, और इज़ेकियल उन हड्डियों को देख करके घबरा जाता है कि क्या नजारा है यहाँ का, कितना गंदा है, कितनी हड्डियां पड़ी हुई हैं और चार वो तराई पूरी हड्डियों से भरी हुई है। परमेश्वर का क्वेश्चन, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आज 28 तारीख के नवंबर के इस मॉर्निंग में परमेश्वर की नजर आप पर हुई। बहुत नाच रहे थे, बहुत नाच रहे थे। हम लोगों को 7 बजे आने का टाइम दिया था, हम लोग 7 बजे वहां पहुंच गए थे। अब मैं आपको बताऊं, 9:45 बज रहा था, हम लोग नाच रहे थे और वहां पर 2 स्पीकर थे, मैं भी था। आखिर 9:45 बजे उनका नाचना गाना खत्म हुआ और उन्होंने पहले उसको अपनी टेस्टमनी देनी थी और मुझको मैसेज देना था, और मुझको 10:15 बजे माइक मिला। 10:15 बजे मैंने पूछा कितने लोग मैसेज सुनना चाहते हैं, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मैं बोला देखिए मैं रायपुर से आया हूँ अपना काम धाम छोड़ करके। एक जन को बोला मुझे दरवाजे बंद कर दो। इतने दूर से आया हूँ मैं अपना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, और इतने देर से आप लोगों को छेड़ रहा हूँ मैं। आप लोग का डांस देख रहा हूँ जो देखने लायक नहीं है। मैं बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आपने मुझको जितना सताया मैं आपको अब मेरी बारी है। और उसके बाद मैंने फिर उससे पूछा, जो भाई बहुत गाना गा रहे थे और डांस करवा रहे थे, मैं बोला भैया आप क्या कर रहे थे? तो वर्शिप कर रहा था। मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे थे। क्या आपने यीशु मसीह से पूछा कि मेरी वर्शिप आपको पसंद आती है? इतने हुड़दंग आप लोग कर रहे थे, क्या आपने एक बार पूछा यीशु मसीह क्या आपको ये अच्छा लगता है? और आप वहां पर भी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। मैंने अपना पूरा मैसेज लिया 10:15 बजे से 11:15 बजे तक।
उसके बाद प्रार्थना की, 11:30 बजे मैंने माइक को वापस किया। फिर हम लोग का डिनर था, जो आयोजक थे उनके, वहाँ जाकर के मैंने पूछा, एक बच्चे से पूछा, बोला बेटा क्या कर रहे हो? बोले अंकल मैंने एग्जाम दिया है और मेडिकल प्री मेडिकल टेस्ट मेडिकल में जाना चाहती हूँ, फिर डॉक्टर बनूंगी, फिर बस उसका नौकरी चाकरी शादी ब्याह बच्चे। ओके। एक लड़के से पूछा, अंकल मैंने कॉमर्स लिया है, सीए बनने का। मतलब फिर उसने भी वही कहा, फिर शादी ब्याह बच्चे ये सब करना है। लेकिन किसी भी यूथ के पास ये प्लान नहीं था कि मैं यीशु के लिए कुछ करूंगा। और वो सारे लोग ये भूल चुके थे कि यीशु मसीह ने उनके लिए कुछ कर दिया है, और कुछ नहीं बहुत कुछ। लेकिन आज किसी भी यूथ के पास ये योजना नहीं कि मेरे को यीशु के लिए कुछ करना है। आज मेरे और आपकी क्या प्लानिंग है? मैंने और आपने क्या योजना बना रखी है? जिंदगी रोज बीतती चली जा रही है, हर सेकंड एक एक करके निकलता चला जा रहा है, एक एक दिन निकलता जा रहा, महीने और साल निकलते जा रहे। मैं और आप 2024 में पहुंच चुके हैं, ये भी खत्म होने वाला, 25 लगने वाला है। व्हाट इज आवर प्लान? मेरा और आपका क्या है प्लान? क्या योजना है? किसमें मैं और आप काम कर रहे हैं? आज यीशु मसीह आता है कि मुझको रायपुर को जिंदा करना है, बट देयर इज नो भविष्यता, एक भी प्रॉफिट नहीं दिखता। मैं किसको खड़ा करूं, किसको ले जा करके दिखाऊं कि देखो ये तराई पूरी सूखी हड्डियों से भरी हुई है और मैं इसको जिंदा करना चाहता हूं। किसको उपयोग करूं? यशायाह से उसने कहा, मेरे लिए कौन जाएगा, मैं किससे भेजूं? यशायाह का तो उत्तर आया, प्रभु मैं यहां हूं, तू मुझे भेज। क्या आज मैं और आप इस स्थिति में हैं? क्या मैं और आप जाएंगे? यस बोलने से नहीं होता कुछ। मैं और आप आपसे पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा भी नहीं हूं, मैं यीशु मसीह भी नहीं, लेकिन वो अभी भी आपकी ओर देख रहा है कि मेरे लिए कौन जाएगा, मेरे लिए कौन जाएगा। देखिए बहन भाई लोगों ने जो दर्शन देखा इस मीटिंग को करने का, इन्होंने देखा लेकिन उसने दिखाया। ऐसी कोई भी मीटिंग बिना परमेश्वर के नहीं अरेंज होती है, नहीं होती है। उसने इज़िकियल को बुलाया, यहां पर परमेश्वर ने इनको बुलाया कि यूथ मीटिंग करो। मेरे को इज़िकियल पैदा करना है, मेरे को रायपुर को जिंदा करना है, मुझको छत्तीसगढ़ को जिंदा करना है, उसके लिए मुझको ढेर सारी इज़िकियल चाहिए, राइट? इन्होंने कितने लोगों का टारगेट रखा था मुझे नहीं मालूम, इतने लोग आए। थैंक गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने यहां आना चूज किया, राइट? और प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंदित है कि इतने लोग आ गए। और वो बात कर रहा होगा, ये बच्ची बैठी ना, इस समय इतने लोगों को जिंदा करूंगा। ये लड़का बैठेगा, इसको मैं फलानी जगह में लेकर के जाऊंगा, वहां पर इतने हड्डियों को मैं जिंदा करूंगा। वो भाई से मैं करूंगा, इस बहन से मैं करूंगा, इस भाई से मैं करूंगा, इस बहन से मैं करूंगा। और इस स्वर्ग में ये बातें चल रही है, स्वर्ग में ये बातें चल रही है। वो उत्साहित है कि इतने लोग मेरे पास आ गए। वहां पर इज़िकियल था अकेला, यहां पर हम लोग इतने लोग हैं। अगर मैं और आप अपने आप को इज़िकियल के समान दे देंगे ना, वो एक पूरी तराई को जिंदा किया था, यीशु मसीह के हाथ में आप सब अपने आप को दे देंगे, पूरे भारत को जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। वो देख रहा है आपकी ओर, वो देख रहा है आपकी ओर। अब वो मजाक नहीं करता, वो फॉर्मेलिटी भी नहीं करता, उसकी बातें हाँ की हाँ होती है। अगर आपने उसको अपने आप को दे दिया तो वो आपको
देखिए, जब शिमशोन के ऊपर आक्रमण हुआ था, है ना, आक्रमण हुआ था, वो निहत्था था, तो उसको क्या मिला? क्या मिला? 47 राइफल मिले हैं? क्या मिला? बोलिए ना, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं। चमड़ा मिला, मरी हुई गदही का चमड़ा, राइट? वो शिमशोन के हाथ में आ गया। वो चमड़ा पड़ा हुआ था, किसी काम का नहीं था, मरा हुआ था, लेकिन जब वो शिमशोन के हाथ में आया, उस गदही के चमड़े ने 10,000 को मैं और आप तो जिंदा है, गदही के चमड़े से बहुत अच्छे हैं। धमाका हो जाएगा, विस्फोट होगा, पूरा रायपुर, पूरा छत्तीसगढ़ पता चला। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? यहोवा उसको ले गया तराई के बीच में, और देखिए क्या सूखी हड्डियां क्या हैं। एक्चुअली इन लोग जब कैप्टिविटी में गए, निर्वासन में गए, गुलामी में गए, तो वहां इनको बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। अब जो इस्राएली थे, उन लोगों ने ये मान लिया था कि हमारे परमेश्वर को बेबीलोन के किसी देवता ने हरा दिया। ध्यान से सुनिएगा, है ना, बेबीलोन के किसी देवता ने हमारे परमेश्वर को हरा दिया है। अब हमारा कोई नहीं, अब हमारा छुड़ाने वाला कोई नहीं, अब हमारा बचाने वाला कोई नहीं, हमारा उद्धार करता कोई नहीं, हमारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं, इस कैप्टिविटी में से निकालने वाला कोई नहीं। अब बस हमारी जिंदगी एक ब्लैक होल के समान है, और हमको बस यही मर जाना है। मिस्रियों की सेवा करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, रोज कोड़े खाने हैं, रोज मट्टी खोदना है, उनके लिए ईंटें बनाने हैं, या उनके काम करना है, जो भी काम वो सौंपते हैं उसको करना है, और यहाँ पे मर जाना है। अब हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं रह गया, और ना ही कोई परमेश्वर बचा जो हमारी सुने, राइट? तो उन्होंने अपनी पहचान खो दी, इस्राएलियों ने अपनी पहचान खो दी। उनकी पहचान क्या थी? कि वे जिंदा परमेश्वर के लोग थे। आज मेरी और आपकी पहचान क्या है? जोर से बोलिए ना, माइक कि हम जिंदा परमेश्वर के लोग हैं। ये हमारी पहचान है, राइट? तो रायपुर में आप निकलते हैं तो लोग आपको जिंदा परमेश्वर का बेटा बोलते हैं। तो कैसी पहचान है? क्या मेरी और आपकी ये पहचान है कि मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं? क्या मेरी और आपकी ये पहचान है कि मैं और आप जिंदा परमेश्वर की संतान हैं? क्या ये मेरी और आपकी पहचान है? एक आम आदमी मुझको और आपको देखता है तो यीशु का बच्चा समझता है? अगर नहीं समझता तो वी आर फेल्यूर इन क्रिश्चियन लाइफ। फिर हम लोग सही जिंदगी नहीं जी रहे। तो मुझको और आपको परमेश्वर कैसे लेकर के जाएगा सूखी तराई को दिखाने के लिए? क्योंकि मैं और आप खुद ही सूखी हड्डी है, मैं और आप मरे हुए हैं। तो पहले हमको जिंदा करने के लिए दूसरे इज़ेकिएल को बुलाना पड़ेगा, फिर हम जिंदा होंगे, फिर पैरों पे खड़े होंगे, फिर सेना बनेंगे। इट विल टेक टाइम, ये एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद बोलेगा अब तू भविष्यवाणी कर। तो प्लान कितना आगे बढ़ गया? 1 साल, 2 साल, लोग तो 20-20, 30-30 साल हो गए चर्च जाते हुए, आज तक यीशु मसीह को नहीं समझ पाए। तो मैं और आप कितने साल में समझ लेंगे? मैं और आप कितने साल में तैयार हो जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह को जान लेना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गया और स्वर्ग पर चला गया, मुझको भी लेकर के जाएगा। ये नॉलेज ले लेना महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी जानकारी से मैं और आप मसीही नहीं हो जाते।
अगर मैंने और आपने पूरी बाइबल को पढ़ लिया, पूरी बाइबल के हर एक वर्ड्स को याद कर लिया है और जबान से बोल भी देते हैं, भजन 103 बोलूंगा तो दर 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 आपने पूरा वर्ड्स बोल दिए, है ना, रट भी लिए हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। शैतान को पूरी बाइबल मुझसे और आपसे ज्यादा मालूम है, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। तो नॉलेज रखने से कुछ नहीं होता। राहुल भैया, किसी आदमी को अचानक पेन हुआ, जोर से पेन हुआ, पसीना पसीना हो गया, वो गिर गया, लोग उसको उठा करके हॉस्पिटलाइज कर दिए। डॉक्टर देखा, बोला वो माइनर हार्ट अटैक। तो भैया आपको हार्ट अटैक है, तकलीफें आ गई हैं शरीर में, अब आप सावधानी बरतिए, नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। मैं ये गोली लिख दे रहा हूँ, सुबह शाम एक एक खाइएगा, एक्सरसाइज रोज करिए, रोज पैदल चलिए, है ना, और है ग्रेवी वाली चीजें, तेल मसाला मत खाइए, ये सब चीजें उसने बताई। उसको नॉलेज हो गया, नॉलेज तो आ गया, मतलब ठीक हो गया ना। बाइबल का भी नॉलेज हमको हो गया, मतलब हम लोग सेफ हो गए। नॉलेज इज नथिंग। सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो, लिखा है बाइबल में। आज 99% क्रिश्चियन सिर्फ लिसनर हैं, सिर्फ सुनने वाले हैं। हम लोग सीरियस नहीं हैं अपने जॉब के प्रति, मैं और आप जिम्मेदार नहीं हैं उस टास्क के प्रति जो खुदा ने मुझको और आपको दिया है, उस टारगेट के प्रति मैं और आप जागृत नहीं है जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। लिसनर बने हुए हैं। डॉक्टर ने गोली दी, तकिए के नीचे डाल दीजिए ना, ठीक हो जाएंगे आप, इसके बाद अटैक नहीं आएगा आपको। क्यों? गोली तकिए के नीचे है ब्रदर। तेरे को भूत पकड़ लेगा, नहीं नहीं नहीं, बाइबल मेरे तकिए के नीचे है। बाइबल को भी लोग तकिए के नीचे ही रख के सोता हूं ब्रदर। बाइबल हमेशा मेरे पास रहती, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। अंदर होना चाहिए, और अंदर जो है वो आपके बिहेवियर में होना चाहिए, राइट? वो आपके बिहेवियर में होना चाहिए। जब आपका स्वभाव बोलेगा, आपका चाल चलन बोलेगा, तब लोग बोलेंगे ये मसीह है। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। क्यों? वो अंताकिया में जाकर के रुके, बहुत दिन तक वहां पर रहे, 4 साल 5 साल रहे, और वे वहां पर रोज जाते थे, प्रचार करने जाते थे। इसको रोगी को छूते थे वो चंगा हो जाता था, कोढ़ी को छूते थे वो चंगा हो जाता था, मुर्दे के लिए प्रार्थना करते थे वो जिंदा हो जाता था। वे सारे काम उन लोग देखे। कौन? अंताकिया वाले, चर्च वाले नहीं, अंताकिया वाले, नॉन क्रिश्चियंस लोग, जिन लोग मसीह को नहीं जानते, उन लोग देखे। लेकिन उन्होंने मसीह को देखा था, मसीह को देखा था। तो लोग जानते थे कि मसीह जाता था, वो छूता था तो चंगे हो जाते थे, मसीह जाता था मुर्दे को जिला देता था, मसीह जाता था कोढ़ी को चंगा कर देता था। तो उन लोग को मालूम है मसीह ऐसा चलता था, मसीह ऐसा खाता था, मसीह ऐसा बोलता था। They knows everything very well about Jesus Christ. वो अच्छे से जानते थे। और जब वही चीज, वही स्वभाव, वही कार्य वो जब चेलों के अंदर देखे, तब उन्होंने इनको मसीही कहा। हालेलुया। तो मैं और आप नॉलेज लेकर के बाइबल को तकिया रख के नीचे रख करके सोना बंद कर दीजिए। मेरे और आपके स्वभाव में यीशु मसीह दिखना चाहिए, मेरे और आपके स्वभाव में वो आ जाना चाहिए, राइट? हालेलुया। भैया 3-4 घंटे चलेगा, मैं अभी तक मैसेज शुरू न किया। हालेलुया। तो देखिए क्या हुआ, ड्राई बोन्स से भरी हुई थी। उन लोगों ने मान लिया था कि हमारा परमेश्वर अब नहीं रहा, बेबीलोन के किसी मजबूत देवता ने हमारे परमेश्वर को हरा दिया है। भजन 89 निकालिए, Psalm 89, 38 से 52 तक। रहने दीजिए ब्रदर, मत पढ़िए,
वहां पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि उन लोग कितने परेशान हुए और उनकी हड्डियों में पेन होने लगा। प्राचीन दुनिया में धार्मिक तर्कसंगतता के अनुसार निर्वासित यहूदियों ने मान लिया था कि उनके ईश्वर को बेबीलोन के देवता ने हरा दिया है। अगर आप भजन संहिता 42 का 3 पढ़ेंगे, भजन संहिता 42 का 10 पढ़ेंगे, 79 का 10 पढ़ेंगे, 115 का 2 देखेंगे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा। लोग क्यों बोलने पाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ गया, अब वो बचाने वाला परमेश्वर कहाँ रहा। ये सारी चीजें भजन में कई बार लिखी हुई हैं। ये उसी समय का रेफरेंस है कि इस्राएली लोग बोलते थे हमारा परमेश्वर अब नहीं है, हमको कोई बचाने वाला अब नहीं है, हम लोग अब गुलामी में हैं, अब हमको यहां से कोई भी नहीं निकाल सकता है। देखिए भजन 42 के 3 में लिखता है, मेरे आंसू और रात मेरा आहार हुए हैं, दिन रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां है। भजन 42 के 10 में कलाम कहता है, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उसमें मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिद जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है। भजन संहिता 79:10 में लिखता है 10 में कि अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा। अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। भजन संहिता 115 उसकी दूसरी कलम में कलाम इस प्रकार कहता है, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा। मतलब इन लोगों ने अपनी पहचान खो दी, ये भूल गए परमेश्वर को, और उसके बाद इनकी वेदना इस चरम पर थी। देखिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी 10वीं कलम पढ़ लीजिए। भजन 31 उसका 10 यहां इस प्रकार लिखा है, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराहते कराहते खट चली है, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां खुल गई। क्या लिखा है यहाँ पर, मेरी हड्डियां खुल गई। ध्यान दीजिएगा ना, समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इज़िकियल 37 क्या चीज है, राइट। वहां लिखता है मेरी हड्डियां खुल गई। क्यों लिखता है मालूम, वेदना इतनी ज्यादा चरम पर है, उसको बोलते हैं मेरी हड्डियां खुल गई। जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगती, हड्डियों को कपा देने वाली ठंड बोलते हैं ना, हड्डियां कहाँ कांपती हैं भाई, कांपते तो हम नहीं लोग पर, लेकिन जब हद से ज्यादा कोई चीज होती है उसको कहते हैं मेरी हड्डियों में कंपन है। यहां पर लिखता है मेरी हड्डियां घुल गई। देखिए फिर भजन संहिता की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी दूसरी कलम में कलाम इस प्रकार कहता, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं, हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरे हड्डियों में बेचैनी है। वहां पर लोग निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे, गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, और गुलामी इस कदर तक थी, उनको इस कदर तक प्रताड़ित किया जा रहा था कि उन लोग कहते कि हमारी हड्डियों में बेचैनी है, हमारी हड्डियां खुल गई। देखिए भजन संहिता की पुस्तक 102 उसका 3रा अध्याय 3री आयत, वहां कलाम इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई। लुटकी मींस कोयला होता है एक प्रकार का जिसको जलाया जाता है, तो मेरी हड्डियां जल गई। ये उपमा है, कुआं नहीं है, ये उपमा है। जब आपकी वेदना हद से ज्यादा हो जाती है तो आप कहते हैं मेरी हड्डियों में कंपन है, मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरी हड्डियां गल गई हैं, मेरी हड्डियां सूख गई हैं। और ये जो वैली ऑफ ड्राई बोन्स जो मैं और आप पढ़ रहे हैं, सूखी हड्डियों की तराई, वो ऐसी ही है। देखिए इज़िकियल 37 पढ़िए, 37 का 11, सबको देखिए उसको। फिर उसने मुझसे कहा जी, हे मनुष्य की संतान, जी, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। देखिए यहाँ साफ साफ क्लियर करता है,
फिर उसने मुझसे कहा है मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के घराने की क्या है? उपमा है। कौन सी हड्डियां? जो तराई में भरी हुई थी, जो तराई में भरी हुई थी, सूखी हड्डियां, ढेर सारी लाशें दिख रही थी, लाशों की हड्डियां दिख रही थी। वो कौन है? इजराइल के घराने हैं, इजराइल के लोग हैं। ये उपमा है कि वो मर गई है और सूख गई हैं। वो मरी नहीं है, वे सब के सब जिंदा हैं, लेकिन सूखी हड्डियों के समान हो गई हैं। उन्होंने अपनी पहचान खो दी है, उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। उन्होंने परमेश्वर को भूल गए हैं और वो मान लिया है कि अब हमारा परमेश्वर नहीं रहा, अब हमारा उद्धारकर्ता कोई नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर ने इज़राइल को चुना कि अब जाकर के भविष्यवाणी कर, मुझको इनको जिंदा करना है। हालेलुया। और ऐसे ही समय में खुदा ने हम में से हर एक को चुना है। इच्छा तू छत्तीसगढ़ के लिए भविष्यवाणी कर, तू रायपुर के लिए भविष्यवाणी कर। खुदा कहता है मुझे इन्हें जिंदा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर 3 बातें थी। पहला, तो देखिए, आइए अब हम लोग ठीक गए, इस पर मनन करते हैं। अब मेरा मैसेज शुरू हो रहा है भैया, यहां से मैं 1.5-2 घंटे लूंगा। तो जीवित होना क्या है? मसीह में जीना क्या है? वो जी गए। वहां पर तराइयों में जितनी भी हड्डियां पड़ी हुई थी, उसने भविष्यवाणी की तो हड्डी से हड्डी आकर के जुड़ गई। पैर की हड्डी यहां पे जुड़ गई। ये था वहां पे मालूम, एकदम जोर से बोला नहीं। क्यों बोला ये जोर से? नहीं मालूम, क्योंकि इसको मालूम है कि परमेश्वर का काम एक पैटर्न में होता है। भविष्यवाणी करेंगे ना तो हड्डियां, यहाँ की हड्डी यहां नहीं जुड़ेगी, यहाँ का सर यहां नहीं जुड़ेगा। जिसको जहां जुड़ना है वो परमेश्वर का काम एक ऑर्डर में होता है, एक सिस्टम में होता है, और उससे बिगड़ता नहीं, बदलता नहीं। हालेलुया। तो जैसे भविष्यवाणी किए ना, हड्डी से हड्डी आकर के जुड़ गई, सारी हड्डियां आपस में जुड़ गई, अब पड़ी हुई हैं। अब उसके ऊपर नसें आ गई, अब उसके ऊपर मांस आ गया, फिर उसके ऊपर चमड़ा भी आ गया। अब लाशें पड़ी हुई हैं, पहले हड्डियां थी, अब डेड बॉडी दिख रही है, उसके ऊपर पूरा आ गया है ना, लेकिन जिंदा नहीं हुई, लेकिन वो जिंदा नहीं हुई, है ना। देखिए 8वीं कलम से मैं पढ़ रहा हूं, इज़केल 37:8 में, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उसमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जा। मतलब जब सब कुछ हो गया, हड्डी से हड्डी जुड़ गई, उनके ऊपर नसें आ गई, उनके ऊपर मांस आ गया, उनके ऊपर चमड़ा चढ़ गया, अब वो लाश में कन्वर्ट हो गई हड्डियां। तब परमेश्वर कहता है, अब फिर से जल्दी से भविष्यवाणी कर कि इनमें सांस आ जाए। अगर एक डेड बॉडी को आप धूप में रख देंगे तो क्या होगा? धीरे से फिर सड़ेगी। चमड़ा हटा, मांस हटा, नसें हटी, फिर हड्डी सूखी, फिर हड्डी छितर बितर हो गई। तो जब लाश वाली स्थिति में आ गई तो परमेश्वर बोलता, फिर से भविष्यवाणी कर, जल्दी कर, नहीं तो फिर से सूखी हड्डी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आज बहुत से लोग प्रभु में आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ आते हैं, जिंदा नहीं हो पाते। और अगर आप उनको उसी स्थिति में छोड़ देंगे, वो फिर से सूखी हड्डी बन जाते हैं। And this is a very big problem. मसीही समाज का एक सबसे बड़ी समस्या है ये, कि हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है, हड्डी के ऊपर नसें आ जाती, हड्डी के ऊपर मांस आ जाता, चमड़ा आ जाता, उसके बाद की भविष्यवाणी नहीं होती। ब्रदर, मेरे यहाँ 500 लोग आने लगे, मालूम? बस मेरे यहाँ 1000 आते हैं। अरे तुझको मालूम, 1.5 लाख 2 लाख रुपए हर संडे का मेरा ऑफरिंग है। लोग इसी में खुश, लाश बन गए,
जिंदा करो, जिंदा करो। आज जिंदा होना जरूरी है, मसीह में जिंदा हो जाना जरूरी है। सिर्फ लाश बन करके मत रहिए। लाश जैसे बन गई वैसे ही परमेश्वर ने फिर कहा फिर से भविष्यवाणी कर कि सांस सब तरफ से आए और इनमें समा जाए कि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। तो सिर्फ चर्च मत आइए, इस बात से मत खुश होइए कि मेरे हाथ पर सलामत हो गए, मेरे ऊपर नसें आ गई, मेरे ऊपर मांस चढ़ गया, मेरे ऊपर चमड़ा चढ़ गया, मजा आ गया। इट्स नॉट इनफ, ये पूरा नहीं है। आपको जिंदा होना है, आपको जिंदा होना है। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा फिर से भविष्यवाणी कर। अब डिले करेगा तो वो फिर से सूखी हड्डी में बदल जाएगा। लाश ज्यादा देर नहीं रहती, फिर सड़ती है, फिर वो हड्डी बन जाती है। तो उसने फिर से भविष्यवाणी की, और जब फिर से भविष्यवाणी की ना तो सांस सब तरफ से आई। ये कौन सी सांस है मालूम आपको? ये वही वाली सांस है जब परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और आदम की सांस में फूंका तो वो जिंदा प्राणी बन गया। ये वही सांस है, वो इसके अंदर फिर से आई और वो भी जिंदा प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझको और आपको सिर्फ सब कुछ चढ़ा देना, चमड़ा चढ़ा देना, यहाँ पर खुश नहीं होना है। हमको जिंदा होना जरूरी है, हमको जिंदा होना जरूरी है। मृत्यु कैसे आई? परमेश्वर ने तो आदम हवा को जिंदा बनाया था, मुर्दे कैसे हो गए? खुदा ने कहा था सब फल खा सकते हो, एक फल को बस मत खाना, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। राइट? वहां पर एंट्री हुई विलन की, अदन की वाटिका में आ गए भाई साहब, डोलते डालते घूमते घामते, है ना? क्या बोला परमेश्वर ने? इसको मत खाना। तो हवा ने भी एक्सप्लेन किया, पूरे थ्योरी बतला दिया परमेश्वर ने क्या कहा था, कैसे कहा था। जैसे आजकल भी हम लोग करते हैं, नमक मिर्ची लगा के और ज्यादा बताते। उसने वैसे ही बताया तो बोले नहीं मरोगे भाई, नहीं मरोगे, मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो बोला तो उसने उसकी भी सुन ली। आज भी यही होता है। संडे संडे हम लोग ईश्वर की सुन लेते हैं, लेकिन 6 दिन तक उसको सुनते रहते हैं। असर किसका ज्यादा होता है? संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा उसका होता है। इधर संडे को 3 घंटे की संगति, और उसके बाद चर्च से निकल करके अगली बार चर्च आता था उसकी संगति, तो प्रभावित तो वो ज्यादा करता है, इसका प्रभाव बहुत कम। बाहर निकलते ही शैतान फिर पकड़ लेते हैं, कहां चला गया था भाई? चलते हाँ चलो अब तो फ्री हो गया। कब तक फ्री आ गया? अगली संडे चर्च जाते तक फ्री, उसके बाद भरपूर उसकी सुनते में आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो इन्होंने आदम और हवा ने क्या किया? डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता की। अनाज्ञाकारिता करने से पाप आ गया। पाप आया तो उन लोगों को पता चला कि अरे हम तो नंगे। भयंकर बड़ा वाला ज्ञान मिला, बहुत बड़ा वाला ज्ञान मिला, परमेश्वर के बराबर हो गए। शैतान बोला था ना इसको खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, और परमेश्वर के तुल्य कैसे बने? नंगे हो गए। जैसे परमेश्वर के तुल्य बने उनको अपनी नंगाई दिखलाई दी, अरे हम तो नंगे। आज भी ऐसी नहीं समझने की कोशिश करी, और भाग करके घुस गए अंदर। कहां? और अंजीर के पत्ते तोड़ करके अपने लिए इंतजाम किए। ये मनुष्य का इंतजाम था, परमेश्वर का नहीं। अभी परमेश्वर की एंट्री नहीं है। अंजीर के पत्ते तोड़े, उसको सिला और अपने लिए अंगरखा बना लिया। अब अंगरखा पहन लिए। अब परमेश्वर आकर के चिल्लाया, कहां हो अब्राहम? हे आदम और हवा, हे आदम, हे हवा। तो बोले प्रभु हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं। क्यों? हम नंगे। अंजीर का पहन लिए, उसके बाद भी बोल रहे हम नंगे।
इंतजाम नहीं लोगे तो ऐसे ही होगा। अपने समझ का सहारा न लेना परंतु संपूर्ण मन से यस, तो उसका इंतजाम लीजिए। ये उनका खुद का इंतजाम था, है ना। नाइट सूट पहन लिए, नाइट सूट पहन लिए, अब परमेश्वर के सामने गए। किसने तुमको बताया कि तुम नंगे हो? उस फल को खा लिए ना, तूने इसको दिया था ना, यही मेरे को खिलाया, मेरी कोई गलती नहीं। ब्लेम लगाना भी आ गया, और रोज पाप में एक नया नया पाप रोज इजाद होता था। आदम हवा के पास आता है, एक और नया अपग्रेड आया है, मैंने डाउनलोड कर लिया। बोले क्या? झूठ बोलना सीख गया। एक और अपग्रेड आया, क्या? मैंने ऐसे भी सीख लिया। नए नए थे ना हम लोग, तो सब पाप को देख देख के आदी हो गए। हम लोग के लिए कुछ भी चीज नया नहीं, लेकिन उस समय सब इन्वेंशन हो रहा था, रोज एक नया इन्वेंशन होता था। तो रोज अपग्रेड आता था, जैसे आपके मोबाइल में आता है ना। और अपग्रेड को अगर आप नहीं लोगे ना, तो कुछ दिन बाद मोबाइल काम करना बंद हो जाता है। आदम हवा के साथ भी यही हाल, शैतान रोज एक अपग्रेड भेजता, उन लोग डाउनलोड करते और अपग्रेड हो जाते। आज तक हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। ये सिखाते रहिए, अपग्रेड होता ही नहीं। लेकिन वो जैसे आता ही इंस्टॉल हो जाता है बिना सिखाए। स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाते रहिए नहीं पढ़ते, लेकिन स्कूल में दूसरी बात सब बात सीख जाते हैं। दुनिया भर का इंस्टॉलेशन लेके आते हैं, अपग्रेडेशन। बेटा ये नहीं समझ में आता, कब नहीं बनता है मैथ से, बाकी सब चीज बन रहा है। तो अपग्रेड वहां से अभी भी आ रहा है। जो अदन की वाटिका से शुरू हुआ था ना, उसका मिशन आज भी चल रहा है। वो अपग्रेडेशन रोज भेज रहा है, लोग रिसीव कर रहे हैं, इंस्टॉल करते जा रहे हैं, मेमोरी फुल हो चुका है। लेकिन इधर का अपग्रेडेशन नहीं। उन्होंने पाप किया, अब परमेश्वर आया, परमेश्वर ने फिर मेमना मारा और उसका अंगरखा बनाकर तो उन्हें पहनाया। राइट? आज भी मसीही समाज अपने समझ का सहारा लेकर के चलता है, तो आज भी वो अंजीर के पत्ते का नाइट सूट पहना हुआ है। अब चर्च भी आते हैं और आप वचन भी सुनते हैं राहुल भैया, तो चर्च में हम लोग व्हाइट सूट भी पहन लेते, व्हाइट सूट भी पहन लिया, नाइट सूट उतारा नहीं। अब अंजीर के पत्ते सूख गए, खुजली कर रहे हैं, तो व्हाइट सूट ऊपर से है और अंदर खुजली कर रहे हैं। खुजारा है झूठ में, खुजारा है विचार में, खुजाए जा रहे हैं नशे में, खुजाए चले जा रहे हैं हर प्रकार के पाप में, ऊपर से व्हाइट सूट। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया। Remove the night suit and wear the white suit. पहले अपना अंजीर का पत्ता उखाड़ के फेंक दीजिए, वो मेरा और आपका इंतजाम है। लेकिन खुदा ने मुझको और आपको पवित्र आत्मा का वस्त्र फिर से पहनाया, जो अदन की वाटिका में आदम और हवा ने खो दिया था, उसको फिर से पहनाया है। तो उसको अंजीर के पत्तों के ऊपर मत पहनिए, पहले अंदर का निकाल के फेंक दीजिए, फिर व्हाइट सूट पहन लीजिए, मुझको आपको जिंदा बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। उनकी आंखें खुली और वो वहां से निकाल दिए गए। मेरे प्यारे प्रियो, आज मुझको और आपको जिंदा होने की बहुत सख्त आवश्यकता है। वहां से अदन की वाटिका में से हम लोग तीनों बाहर निकले अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में। आदम, हवा और बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड कैसे? परमेश्वर ने उनको रचा, बनाया अपने स्वरूप और समानता में, और बोला कि इसको मत खाना। और वो भाई साहब आया, जुम्मा 1 घंटा भी नहीं हुआ था, उसने बोला खा लेना। किसकी सुने? बेस्ट फ्रेंड की। आज भी बेस्ट फ्रेंड वही है, यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि आज भी मैं और आप उसका ज्यादा सुनते हैं, यीशु की कम।
अगर यीशु की 100% सुन के चलते रहते ना, आज मसीही समाज पूरी दुनिया को बदल दिया होता। आज मुझको और आपको ऐसी मीटिंग्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आज मुझको और आपको ऐसी टीचिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। सबके सब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे रहते और ये सारी चीजें अंदर खुशी रहती मेरे और आपके अंदर, मेरे और आपके बिहेवियर में दिखता रहता, और मैं और आप मुर्दों को जिलाते रहते, मैं और आप सूखी हड्डियों को जिंदा करते रहते। आज उसको भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ढेर सारे भविष्यवक्ता हर जगह होते। आज मसीहियों के लिए प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मसीही लोग संपूर्ण रीति से परिपक्व होते। लेकिन आज भी मैंने और आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ा और यीशु को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया। मैंने और आपने यीशु को नहीं दिया। शैतान के साथ आज भी घूमते हैं, उसके साथ निकले थे अदन की वाटिका से, आज भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। फेविकॉल का मजबूत जोड़ टूटेगा नहीं, पावरफुल जॉइंट है। हालेलुया। इसी चीज को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने बोला भविष्यवाणी करके मैं अब इनको जिंदा करूंगा। ये खुद से नहीं बदलने वाले, ये खुद से नहीं बदलने वाले, इनको अब मैं बदलूंगा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से इनके निकलने के बाद में बढ़ते गए, निर्गमन की पुस्तक आ गई, वहां पर दुनिया भर के मिरेकल्स हुए, नहीं बदले, नहीं बदले। वहां 10-10 मिरेकल देख करके निकले ना। जब यहां पर आ गए लाल सागर के पास में, तो फिर गाली देने लगे मूसा को, कहां मरने के लिए ले आया, वहीं ठीक थे। भले मार खाते तो क्या हुआ, रात को दारू भी मिलती थी, मछली मिलती थी बढ़िया, मटन चिकन खाते थे यार, तो मार भी खा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तो दोनों तरफ मौत, आगे भी जाओ तो घूम के मरोगे, पीछे फिर उनकी सेना है, वहां भी मरोगे, दोनों तरफ से मरना है। गंदा काम किया तूने, हमारे साथ धोखा कर दिया, तेरे ऊपर विश्वास करके हम तुम्हारे गए। एक बहन थी, वही बोली प्रभु यीशु मसीह में आके मेरे को क्या मिला, कुछ नहीं। अब 15 साल हो चुके थे ना उनको आए, 15 मिनट नहीं। उसके बाद वो बोलती मेरे को कुछ नहीं मिला। मैं बोला सिस्टर आपने कुछ गड़बड़ी है, प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, आपने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक नहीं किया, इसलिए आपने उसको आज तक नहीं पहचाना। मेरे प्यारे प्रियो, वो मुझको और आपको बदलना चाहता है। हालेलुया। वहां से ये मृत्यु लेकर के निकले, आदम और हवा, वो मर गए थे वहीं पर, उनके अंदर जिंदगी थी। पाप करने के पहले वाले आदम और प्रभु यीशु मसीह में कोई फर्क नहीं था, कोई फर्क नहीं था, वो एक जैसे थे। पाप करने के बाद अनंत काल का जो जीवन था वो हट गया, महिमा हट गई, सारा अधिकार, सारा प्रधानता, सारी संपन्नता जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी वो वहां पर हट गई। पाप करते ही वो सारी चीजें खुदा ने जो मुझको और आपको दी थी वो हट गई और अनंत काल की मृत्यु आ गई। यहां से ये मौत को लेकर के निकले और रात दिन मौत में बढ़ते चले जा रहे, मौत में बढ़ते चले जा रहे। निर्गमन में परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल करके लाया, फिर भी वो पाप करते रहे, फिर भी वो परमेश्वर के पास नहीं आए। परमेश्वर ने सबको नष्ट किया, भूमि फटी और सब अंदर दफन। पहले तो एक बार नूह के टाइम में सबको खत्म कर दिया, एक फैमिली को बस बचाया, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं। सब मृत्यु को पाल करके चले जा रहे हैं। परमेश्वर जीवन देना चाहता है, उसके ओर ध्यान देते नहीं। मरना पसंद तो परमेश्वर बोला मरो, जल प्रलय भेज दिया, सब मर गए। लेकिन वार मृत्यु जल प्रलय के उस पार से भी इस पार आ गई। प्रभु में आने के पहले आप क्या करते थे? नशा करता था, घूमता था, गाली देता था, सब चीज करता था। आप नहीं करता। मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा। तो कैसे ठहराएगा? इसके अंदर आया, इसको बुलाया, इसके थ्रू, इसका दोस्त है वो, खड़े हो जाओ। ये दोनों लंगोटियां यार वैसी फेविकॉल का
मजबूत जोड़ इनके बीच में भी था। दोनों साथ में घूमते थे और साथ में सब गलत काम करते थे, है ना। आज वो प्रॉफिट है और परमेश्वर उसको दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहा है। आज ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रभु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन अब गाली बकता है नहीं, नशा करता है नहीं, गलत काम करता है नहीं। क्यों? परमेश्वर बोलता है मैं उनके अंदर आऊंगा और मैं उनको पवित्र करूंगा, मैं अपने नाम को पवित्र करूंगा। कैसे करूंगा? सन्नी के अंदर आया परमेश्वर और इसके अंदर में, अब इसके मम्मी पापा बोलते पहले तो तू सब गलत काम करता था, अब क्या हुआ? अब यीशु अंदर आ गया। पहले बहुत गाली बकता था, इसके दोस्त यार बोलते पहले बहुत गाली बकता था यार, नशा करता था, आजकल तो हमारी संगति भी नहीं करता है, अब गाली भी नहीं बकता है। क्यों? क्या हो गया? अब यीशु अंदर आ गया। यीशु के आने से क्या होता है? यीशु के आने से पवित्रता आ जाती है और गंदगी दूर हो जाती है। यीशु के आने से उजाला आ जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जी आगे पढ़िए। जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा। देखिए, जब मैं उनकी दृष्टि में, किनकी दृष्टि में? जिनके सामने हमने परमेश्वर के काम को अपवित्र किया, जीवन इसने प्रभु में दिया तो ये पवित्र हो गया। दुनिया क्या जानी? गाली बकना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़े बंद कर दिए, मतलब क्रिश्चियन। तो परमेश्वर ने अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराया इसके जीवन में, और वो मेरे और आप में से हर एक के जीवन में यही काम करना चाहता है कि मैं और आप उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बदल जाएं, मैं और आप जिंदा हो जाएं। अगर आज मेरे और आप की जिंदगी में यीशु मसीह नहीं दिखता, मतलब मैं और आप मुर्दा है। अगर मैं और आप गाली बक रहे हैं, मैं और आप मुर्दा है। मैं और आप नशा कर रहे हैं, मैं और आप मरे हुए हैं और हमारी हड्डियां सूखी हुई हैं और उसी तरह में पड़ी हुई हैं और मुझको रात को जिंदा किए जाने की जरूरत है। क्रोध, रोष, बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, डाह, मतवालापन, लीना, क्रीड़ा और इसके जैसे 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 और शरीर के काम जो गलाती 5:19 में लिखा हुआ है, अगर वो सारी चीजें मेरे और आपके अंदर में काम कर रही है तो मैं और आप मरे हुए हैं। We are not alive in Christ। कितना भी अपने आप को आप मसीही बोल लीजिए, कितना भी बाइबल लेकर के चलिए, बड़े बड़े दशमांश दे दीजिए, रेडी चढ़ जाइए, सीट गर्म करके आइए, कोई मतलब नहीं अगर मैं और आप जिंदा नहीं हैं। ये जिंदा हुआ, इसकी जिंदगी बदल गई। कैसे बदली? पहले यीशु की हड्डी था, लेकिन इसकी हड्डी से हड्डी जुड़ी, उसके ऊपर नसें आ गई, उसके ऊपर मांस आया, उसके ऊपर चमड़ा आया और उसके बाद वो जिंदा करने वाली सांस भी आई, पवित्र आत्मा, और आज ये उससे भरा हुआ है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराया इसकी जिंदगी में। जब मेरी और आपकी हर एक की जिंदगी ऐसी पवित्रता को बखान करने लगेगी, दुनिया जान जाएगी कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़िए। अब वो परमेश्वर कैसे करेगा ये काम? देखिए आगे जी। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा, मैं तुमको जातियों में से ले जातियों में से ले लेगा, मतलब सारे जाति। हम लोगों ने अपने आप को कई जातियों में बांट डाला, उसने नहीं बनाया जाति। परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, हमने बनाया। क्योंकि वहां से निकले तो परमेश्वर को छोड़ दिए, कभी बछड़ा बना लिया अपने लिए, कभी बैल बना लिए, कभी कुछ बना लिए, कभी कुछ बना लिए, आज भी बनाते जा रहे हैं, है ना। आज मोबाइल बहुत बड़ा देवता है। मोबाइल देवता जिसकी बहुत ज्यादा उपासना करते हैं। हमारा परमेश्वर के लिए 15 मिनट निकल गया तो बहुत बड़ी बात, लेकिन इसके लिए 15 घंटे ब्रदर क्या करें? इंस्टाग्राम देखना पड़ता है, व्हाट्सएप में अर्जेंट मैसेज आया देखना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, जिंदा रहना है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जी, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। 24 जी। और देशों में से इकट्ठा करूंगा, देशों में से इकट्ठा करूंगा,
दूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा तुमको दूंगा। तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है ना, ये तुम नहीं कर सकते। तुम अपने नाम को पवित्र नहीं ठहरा सकते, तुम अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते। मैंने जैसा आदम को बनाया था वैसा तुम नहीं बन सकते। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आदम की वाटिका में से निकलने से लेकर के आज तक मैंने सब काम कर लिया, लेकिन तुम नहीं बदले। नबियों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, राजाओं को भेजा, सब कुछ किया, बड़े बड़े मिरेकल्स तुम्हारे बीच में किए। चट्टान से पानी पिलाया, लाल सागर को दो भाग किया, मन्ना खिलाई, बटेरे खिलाई, सब किया, फिर भी तुम नहीं बदले। लेकिन अब मैं ऐसा करूंगा। पढ़िए, अब मैं ऐसा करूंगा। देखिए क्या कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। मन सबसे ज्यादा चंचल। अरे आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा बेटा। मिसेस चिल्लाई, अरे क्या कर रहे हो, 8:30 बज गए, 9 बजे से चर्च है, तैयार नहीं हो रहे। आज मन नहीं कर रहा है। मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, जहां पर शैतान का खूब बड़ा महल 24 आवर्स उधर रहता हो, और वही हमको ऑपरेट करता रहता। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अपने मन पर नियंत्रित नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते, और तुम अपने मन के अनुसार चलते हो, अपनी समझ से चलते हो और निरंतर गलत ही करते हो। लेकिन अब मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मन दूंगा जिसमें शैतान का कोई चाल नहीं है। मैं तुमको वो मन दूंगा जिसमें शैतान का कोई कार्य नहीं, जिसमें शैतान का अधिकार नहीं, जिसमें शैतान का कोई संचालन नहीं। वहां पर अब मेरा नियंत्रण रहेगा। जी आगे पढ़िए, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी आत्मा तो दूषित हो चुकी। अदन से निकलने के बाद अपने दोस्त के साथ घूमते 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 तुमने अपने मन को, अपने प्राण को, देह को, आत्मा को, सबको कलंकित कर लिया। सब जगह ज्योति को बाहर कर दिया और अंधकार को अंदर कर लिया है। लेकिन अब मैं ऐसा करूंगा कि तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे बस का नहीं है। आज भी मनुष्य के बस का नहीं है। ये तो पुराने नियम की बात। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो चुका, वो क्रूस पर चढ़ चुका, अपना लहू बहा दिया, कोड़े खा लिए, और मेरे और आपके उद्धार के लिए सारे काम कर दिया। लेकिन फिर भी आज भी मेरा और आपका मन भटकता रहता। जी आगे बढ़िए। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, तुम्हारी देह में एक, फिर से पहले से पढ़िए थोड़ा। मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम अपनी आत्मा से तो आज तक पाप करते चले आए हो, मेरी आज्ञाओं पर तो नहीं चले, अपनी ही मर्जी से चलते आए, दूसरी की आज्ञा मानते रहे। मैं बोला नहीं खाना, वो बोला खा लेना, तो तुमने खा लिया, और पाप करते चले आए। झूठ मत बोलना बोलता हूं, तुम लोग झूठ बोलते हो रोज। देखिए वचन का नॉलेज, मैं बोला था ना, नॉलेज रखने से कुछ नहीं होता। वचन का नॉलेज हम में से हर एक को है ना। वचन आपके अंदर है। किसको नहीं मालूम कि झूठ बोलना नहीं चाहिए करके, सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं हाथ उठाने बोलूं कि कौन झूठ नहीं बोलता, तो सब कोई हाथ नीचे रखेंगे, एक भी हाथ नहीं उठेगा। सब झूठ बोल देते हैं। बड़े पाप में और आप नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, मर्डर नहीं करते, बड़े बड़े पाप में और आप नहीं करते, बहुत अच्छे लोग। लेकिन छोटे पाप एक भी नहीं छोड़ते, सब लेकिन परमेश्वर की नजर में पाप सिर्फ पाप होता है, बड़ा या छोटा नहीं होता है ना। तो अब आपको मालूम है कि गुस्सा नहीं करना, क्रोध, रोष, बैर, भाव, ईर्ष्या, जलन सब लिखा हुआ गलाती 5:19 में। तो वहां पर लिस्ट दिया, और उसके बाद लिखा इनके जैसे जैसे और काम, मींस डैश 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 डैश। जो नहीं लिखा उसको आप लिख सकते हैं। आपको मालूम आपके अंदर क्या है, उसके अलावा आपके अंदर क्या हुआ आपको मालूम है, तो डैश डैश में आप एंट्री कर लेना उसको। तो ये सब करने वाले लोग स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे।
तो ये सारी चीजें मेरे और आपके अंदर में काम करती है, ये हमारे मन में बसा हुआ है। वो बोलता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, और उसके बाद बोलता मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा क्या है? ये वही पवित्र आत्मा है, जिसके ये वही महिमा है जिसके अलग हट जाने से आदम और हवा को लगा कि हम नंगे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा को मैं उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर नई आत्मा को मैं उत्पन्न करूंगा। ये काम मैं अपने नाम को पवित्र करने के लिए, अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए करूंगा, क्योंकि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास की बात नहीं है। अब ये काम मैं खुद करूंगा। वो कह रहा है कि मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा। कठोरता मेरे और आपके अंदर से निकल जाती है। जब हम यूथ की रेगुलर मीटिंग चला करती थी भैया, एवरी वेडनेसडे हमारे यहाँ यूथ मीटिंग होती थी, तो उसमें आते थे। वो बहुत दूर से आते थे, उनके पास पैसा भी नहीं होता था बेचारे के पास, तो कभी किसी से मतलब 80-90 किलोमीटर दूर से आते थे, आरंग के बहुत आगे से, अंदर गाँव से। तो वो रेगुलर बीड़ी पीते थे। एक बीड़ी खत्म हुई, आखिरी कष्ट से दूसरी बीड़ी जला करके फिर शुरू हो जाते थे। जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह को जाना, उनको कुछ किसी ने भी नहीं सिखाया कि आपको बीड़ी नहीं पीना चाहिए, लेकिन उनके अंदर वो आत्मा आई, उस आत्मा ने बोला तुझको बीड़ी नहीं पीना है, और उसने उसी पल बीड़ी छोड़ी। उसी पल सेकंड चेंज। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे अंदर ऐसा करके अपने नाम को पवित्र करूंगा। हालेलुया। वो बोलता है मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे एक दिन वो उपवास में बैठ गए 10 दिन के। हमारे घर आए तो मैंने नाश्ता उस तरह का बोला नहीं भैया मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। क्यों? सिर्फ चाय पी लूंगा। क्यों? उपवास में हूं। उपवास क्यों कर रहे हैं? कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए कि मैं इस बात के उपवास। तो क्या बोले वो सुन करके मेरा तो दिल दहल गया। वो बोले कि मैं प्रभु यीशु मसीह आपने बचाया कि मेरे को सामने वाला गाँव दे। उनको प्रभु में आए 1 महीना भी नहीं हुआ था, वो सामने वाले गांव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 10 दिन का उपवास रख करके बोले कि मुझको सामने वाला गांव दे, मैं गांव को बचाना चाहता हूँ। उस 10 दिन मतलब 1 महीने की मसीही जिंदगी में उनके अंदर में टारगेट आ गया, उनके अंदर पवित्रता आ गई, उनके अंदर समझ आ गई, और वो ना सिर्फ जिंदा हुए, अपने पैर पर खड़े भी हुए और सेना भी हुए। वो तीनों स्टेप उनकी जिंदगी में 1 महीने में आ गए। और मैं आपको बताऊं, जैसे 10वां दिन खत्म हुआ, 11वें दिन वो अपना साइकिल उठाए और सामने वाले गांव में चले गए। और निकलने के पहले उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामर्थ्य नाम से उस गांव में जा रहा हूँ, वहां मैं आपका गवाह बन करके खड़ा हो सकूं, ऐसा मुझे इस्तेमाल करना। प्रार्थना की और चले गए। जा रहे थे, जैसे गांव में एंटर किए तो एक आदमी ऐसे साइकिल में एक पैर ऐसे एक पैर नीचे टिकाए हुए ऐसे खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को बोल रहा बैठ। उसकी पत्नी बैठी, फिर मारा, गिर। 2 पैडल नहीं मार पाया था, अनबैलेंस हुआ, गिर गया। उसकी पत्नी बड़ी जोर से चिल्लाई, क्या हो गया? तो नहीं समझा भैया, गिर गया। तो उसकी पत्नी तो जोर से चिल्ला रही, बोले तू इतना क्यों चिल्ला रही? तो बोले उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसके पेट में बहुत पेन है और 2-3 समस्याएं थी, उसके पैर में भी जख्म था, और वो बेचारी को लग गया और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला कि मैं हॉस्पिटल ले जा रहा था अपनी वाइफ को, ये बैठ भी नहीं सकती है, चल भी नहीं सकती है, बहुत समस्या है इसके साथ में। बोले चलिए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और उसने उसके लिए दुआ किया, उसकी पत्नी चंगी हो गई। 10 दिन के उपवास के बाद 11वें दिन की बात कह रहा हूँ मैं आपसे। इस 1 महीने में परमेश्वर ने कहा
कि मैं तुझे जिंदा करूंगा, तेरे अंदर नया मन दूंगा, तेरा पुरानी आत्मा निकाल के नई आत्मा दूंगा, तेरा पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय डालूंगा। और अब हमको क्या करना है ये बताइए। अब हमको क्या करना है? आपने जिससे प्रार्थना किया उससे मिलाइए, हमको भी वैसे ही बनना है। मैं आपको कहानी में सुना रहा हूँ, सच्ची गवाही सुना रहा हूँ। वो आदमी आज अनपढ़ है बेचारा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, छोटे छोटे काम करता है, एक खेत में चौकीदारी का काम करता है, गरीब है, लेकिन आज उसके घर में चर्च लग रहा है। पूरे गांव ने उसको तिरस्कृत कर दिया है, वो उस गांव से पानी नहीं पी पाता है, उस गांव के दुकानों से सामान नहीं ले पाता है, दूसरी जगह जा करके करता है, तकलीफ सह रहा है, लेकिन उसने ज्योति को जलाए रखा है, मशाल को जलाए रखा है, वेदी की आग को जिंदा रखा है। हालेलुया। आज मुझको और आपको ये सब काम करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने जो कहा कि मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुम पर सारी अशुद्धता और मूर्तों को उससे शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर भेजकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। जब उसकी आत्मा मेरे और आपके अंदर आ जाएगी ना, तो मेरे और आपको वो आत्मा का जरूरत है जो आत्मा हमेशा यीशु के लिए प्यासी हो। मेरे और आपको उस आत्मा की जरूरत है जो आत्मा पूरे समय कलाम की भूखी और प्यासी हो। उस आत्मा की मुझको और आपको नितांत आवश्यकता है जो आत्मा स्वर्ग के लिए ललायित हो। वो आत्मा की मेरे और आपको आवश्यकता है। जब मैं और आप एक शराबी को देखते हुए जाए तो मेरे और आपके अंदर में दर्द उठे कि खुदावन इस बच्चे को बचा ले, क्योंकि ये पाप में है, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। जब मैं और आप किसी व्यभिचारी को देखते हैं, किसी गाली बकने वाले को देखते हैं, किसी पाप करने वाले को देखते हैं, मेरे और आपके अंदर में दर्द आना चाहिए। और अगर दर्द आ रहा है तो मान लीजिए कि पत्थर का हृदय निकल चुका है, मांस का हृदय आ गया है, मांस का हृदय आ गया है। अगर आप किसी को दर्द में देख रहे हैं, वो दर्द अगर आप फील कर रहे हैं, मतलब आपका मन चेंज हो गया है, नया मन आपके अंदर में आ चुका है। हालेलुया। और अगर आप किसी को पाप करते देख रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, पाप नहीं करना चाहिए, मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गई। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, कितना भी पे करना पड़े इसका, लेकिन मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप इस स्तर पे आ चुके हैं, मतलब आपके अंदर वो आत्मा आ गई है, वो आत्मा अब आपके अंदर काम करने लगी है। हालेलुया, हालेलुया। जब हड्डी से हड्डी जुड़ी, उनके ऊपर नसें आ गई, उनके ऊपर मांस आ गया और वे चमड़े से ठप गई, उसके बाद उसने कहा कि अब इसके लिए प्रोफेसी कर कि ये जिंदा हो जाए। वो जिंदा हो गए। जिंदा होने के बाद वो कहता है कि मैं नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा। और परमेश्वर ने ये सारे काम कैसे किए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो प्रोफेसी, वो परमेश्वर ने जो कहा था, वो प्लान यीशु मसीह के द्वारा फुलफिल हुआ और वो यीशु मसीह मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ। वो आया और मेरे और आपके सारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। उसने कोड़े खाए कि मैं और आप चंगे हो जाएं। उसने मृत्यु को सहा कि मेरे और आपके अंदर की अनंत काल की मृत्यु अनंत काल के जीवन में बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझको और आपको जिंदा हो जाने की जरूरत है। अगर जिंदा नहीं हो रहे, मतलब मैंने और आपने यीशु मसीह के लहू को तिरस्कृत कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अगर मैं और आप जिंदा नहीं हुए, मतलब मैंने और आपने उसके क्रूस की मृत्यु को रिजेक्ट कर दिया है। नहीं चाहिए प्रभु तेरा क्रूस का मृत्यु, तू अपने पास रख, मैं ठीक हूं। अंदर का नाइट सूट नहीं रिमूव किया है, व्हाइट सूट पहन करके चल रहे हैं। आज भी पाप 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 करते चले जा रहे हैं। कब मसीही बन पाएंगे मैं और आप? मैं भी आते आते अपने बच्चे से बात कर रहा था। अगर एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, बहुत सीरियस है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं? वेंटिलेटर में डालते हैं। सांस नहीं ले पा रहा है कि प्रॉपर सांस ले, उसको वेंटिलेटर में डाले और ट्रीटमेंट चलने लगा, ट्रीटमेंट चलने लगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन सांस लेने लगा।
अब थोड़ी हालत सुधर गई, वेंटिलेटर निकाल दिए, उसको फिर गहन चिकित्सा कक्ष में रखते हैं। वहां पर गहन चिकित्सा 24 घंटे डॉक्टर और नर्सेस उसको देख रहे हैं, कब क्या चाहिए वो उसको दे रहे हैं। देते 3-4 दिन में उसकी हालत और सुधरी, उसको फिर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए, वहां पर फिर मेडिसिन चेंज किए, अब फिर उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, है ना, फिजियोथेरेपी दे रहे हैं कि आप उठने बैठने लगे, तो आप उठने बैठने लगा तो उसको धीरे से छुट्टी देते हैं, लेकिन ब्रदर आपको मेडिसिन रेगुलर खाना पड़ेगा, आप ये प्रिकॉशन लीजिए, और उसके बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं। हमारे चर्च में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ एक सीरियस पेशेंट आता है तो उसके साथ भी वही ट्रीटमेंट करते हैं जो एक पवित्र के साथ कर रहे हैं। हमारे यहां भी तो रोगी आते हैं, हमारे यहां भी एक ड्राई बोन्स आते हैं, चर्चेस में आते हैं, तो उसके साथ मैं और आप क्यों ऐसा बिहेव नहीं करते जैसा हॉस्पिटल में होता है? और मैं और आप ऐसे कैसे छोड़ देते हैं? क्योंकि वो जिंदा हुआ नहीं, वो तो पूरा चंगा हुआ नहीं, उसकी बीमारी तो गई नहीं, उसके बाद भी वो चर्च से बाहर चला गया। क्यों? दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक आदमी नया आपके चर्च में आया है तो मतलब खुदा ने उसको भेजा है और खुदा ने आप पर भरोसा किया कि मेरा ये बच्चा इसको जिंदा कर लेगा। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के ऊपर भरोसा किया कि यहां पर ये भविष्यवाणी करेगा। और मेरे और आपके पास में एक आदमी आता है तो परमेश्वर हिजकिय्याह के समान मेरे और आपके ऊपर भरोसा करता है कि इस सूखी हड्डी के लिए ये भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। आज हमको जिंदा होने की जरूरत है, हमको जिंदा होने की जरूरत है। उसने कर दिया। देखिए यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? बोलिए। चोर और किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, परंतु तुम जीवन पाओ और यीशु मसीह कहता है मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। उसने मुझको और आपको जिंदा ही करने के लिए आया कि अदन की वाटिका की मृत्यु का साम्राज्य को मैं नष्ट करूं और अनंत काल के जीवन को इंस्टॉल कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप देखिए बाइबल में लिखा है एक वर्ड में, आदम में, यीशु मसीह में। तो ये कौन सा मैं मेरे और आपके अंदर काम कर रहा है? आज भी क्या मैं और आप आदम में हैं या यीशु मसीह में आ गए? आदम में है तो वाला पाप, वो सारी चीजें मेरे और आपके अंदर आज भी दिखलाई देंगी। लेकिन अगर यीशु मसीह में है तो वाली सांस फिर से फूकी गई है, वो आत्मा हमारे अंदर आ गया है, नया मन उसने दे दिया है, पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय डाल दिया है, हमारे सारे बिहेवियर को उसने चेंज कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमको जिंदा होने की जरूरत है। देखिए रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 6वीं से 8वीं कलम में इस प्रकार लिखता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब पापी ही थे तब वो मरा कि मैं और आप पाप से निजात पा लें। इसलिए मरा कि मैं और आप जी जाएं। जिंदा रहना जरूरी है। नौकरी रहे ना रहे जीवन जरूरी है। मोबाइल रहे ना रहे जीवन जरूरी है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे ना रहे जीवन जरूरी है। घर रहे ना रहे जीवन जरूरी है। हर कंडीशन में जीवन जरूरी है। तो प्राथमिकता आज आप जीवन को दीजिए ना। जीवन की प्राथमिकता दूसरे तीसरे चौथे उसमें क्यों चली जाती है प्रायोरिटी में हमारी? और हर प्रकार की अभिलाषाएं और पाप मेरे और आपकी जिंदगी के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे रहते हैं। प्लीज चेंज योरसेल्फ। आज यीशु को अंदर आ जाने दीजिए, जिसने अनंत काल की मृत्यु को कैंसिल करने और अनंत काल का जीवन देने के लिए मेरे और आपके अंदर आने की चाहत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी जरूरी है।
मैं आपको बताऊं, कोई भी चर्च आपको जीवन नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु दे सकता है। इस प्रकार की कोई भी क्लास आपको जीवन नहीं दे सकती, लेकिन यीशु दे सकता है। यहाँ पर आपको शिक्षा मिलेगा, चर्च में आपको शिक्षा मिलेगा, लेकिन यीशु जीवन दे सकता है। आप सब मुझे बताइए, शिक्षा ले लीजिए, लेकिन जब तक यीशु से आपका पर्सनल एनकाउंटर नहीं होता, जब तक यीशु से आपका पर्सनल मुलाकात नहीं हो जाती, आपके पास जीवन नहीं आ सकता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो वो इसलिए आया कि मैं और आप उसकी संगति करें और जीवन को ले लें। हालेलुया, हालेलुया। रिमूव द नाइट सूट एंड वेयर द व्हाइट सूट। पुराना स्वभाव जो आदम में था निकाल दीजिए, और नया स्वभाव जो यीशु मसीह में है उसे पहन लीजिए। हालेलुया। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में निकोदेमुस नाम एक व्यक्ति था, है ना। निकोदेमुस गया यीशु मसीह के पास। कब गया? सवेरे नहीं। कब गया? क्यों? काहे का डर था? काहे का डर था? लोगों से, समाज से। यस, सैनहेड्रिन का वो मेंबर था, राइट। वो फरीसी था। फरीसी लोग वचन के ज्ञाता माने जाते हैं, उनको बाइबल रटी हुई होती है, वो सारी व्यवस्थाओं का पालन करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते। अगर उनका 7 से 8 के बीच में प्रार्थना करने का समय है और यीशु आके खड़ा बोला आ जा बाहर, बोले नहीं मेरा प्रार्थना का समय नहीं हो। वो नियम को इस कदर बुरी कदर उन लोग फॉलो करते थे। वो फरीसी था, और सैनहेड्रिन मतलब उनका जो सबसे बड़ा संगठन था, उसका वो मेंबर था, और वो एक बहुत बड़ा लीडर भी था, नेता था, बहुत ज्ञानी पुरुष था, बहुत पढ़ा लिखा था। और वो अगर यीशु मसीह के पास दिन के उजाले में जाता तो उसके लिए शर्म की बात थी और विरोध की बात थी। क्या फरीसी होकर के गलत काम कर रहे हैं? तो वो नहीं कर सकता था, इसलिए रात के अंधेरे में वो गया यीशु मसीह के पास, और जा करके खटखटाता है। और यीशु मसीह, देखिए, आधी रात को भी वो यीशु मसीह उससे मिला। आमीन। तो आप कभी भी पुकारेंगे ना यीशु मसीह, बोलेगा बेटा अभी रात के समय क्यों तंग कर रहा है, सुबह फोन करना, ऐसा नहीं बोलेगा। आप जब पुकारेंगे तब वो आपसे मिलेगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन तो बस उसके पास गया और बोला, निश्चित तू गुरु होकर के आया है, तू जो काम करता है अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो कोई भी नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने कहा फालतू की बकवास बातें बंद कर, तुझे नया जन्म देना जरूरी है। उसने सारी बातों को, सारे टॉपिक्स को कैंसिल कर दिया। उसने जो कहा, इस ज्ञानी पुरुष ने, एक ज्ञानी पुरुष बड़े ज्ञानी पुरुष से मिला, 2 ज्ञानियों की टक्कर हो रही थी। ये पृथ्वी का ज्ञान उसको बतला रहा था और वो आत्मा का ज्ञान इसको दे रहा था। हालेलुया। यीशु के पास जब आप जाते हैं ना तो अपने ज्ञान को बाहर छोड़ करके जाया करिए। हालेलुया। तो वो बोलता है कि तू निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। वो बोला फालतू बात मत कर यार, तेरे को नया जन्म लेना जरूरी है। तो बोले नया जन्म कैसे ले सकते हो? क्या मैं फिर से माता के घर में प्रवेश करके फिर से? तब फिर वो उसको बतलाता है, उसको समझाता है ना। तब ये निकोदेमुस जो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था, काफी जीनियस था, काफी ज्ञानी पुरुष था, सदुकी था, फरीसी था, सब चीजों को जानने वाला था, वो कहता है मैं आज तक गफलत में पड़ा हुआ था, मैं आज तक गलत शिक्षा में चल रहा था, मैं आज तक धोखे में था, मैं शास्त्रों के अनुसार चल रहा था लेकिन मैं गलत कर रहा था। उसको यीशु से मिलने के बाद समझ में आया और वो बदल गया। आमीन। हालेलुया। उस दिन वो जिंदा हो गया क्योंकि यीशु ने उसको बतलाया तुझको नया जन्म पाना जरूरी है। तेरा ज्ञान किसी काम का नहीं जब तक पवित्र आत्मा से भर जाओ। नया जन्म यही है, नया जन्म यही है कि मैं और आप उसके सामर्थ्य से भर जाएं। जिंदा होना यही है कि मैं और आप उसकी आत्मा से भर जाएं। जिंदा होना यही है कि मैं और आप उसके कलाम के अनुसार बदल जाएं। ये मेरे और आपके बुद्धि में, मेरे और आपके ज्ञान में ना दिखे, लेकिन मेरे और आपके
बिहेवियर में दिखलाई दे। मैं और आप इस अनुसार से बदल जाए। ये जिंदा होना मेरे और आपके लिए जरूरी है। आज भारत के मसीही लोग मसीही जरूर है, ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन मसीह में मुर्दा है। अंताकिया में उन लोग मसीह कहलाए। आज मुझको और आपको छत्तीसगढ़ में मसीह कहलाने की जरूरत है। आज मुझको और आपको भारत में मसीह कहलाने की जरूरत है। आज मेरा और आपका बिहेवियर यीशु के जैसा बन जाए। आज मेरा और आपका चाल चलन यीशु के अनुसार बन जाए। मेरे और आपकी जिंदगी में वो मिरेकल दिखलाई दे जो यीशु की जिंदगी में दिखलाई देते थे। यीशु ने कहा तुम सिर्फ ये नहीं, इनसे बड़े बड़े काम। मैं जो किया ये नहीं, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। उसने मुझको और आपको लिमिट में नहीं बांधा, अनलिमिटेड पावर दिया है। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपसे आज ये सब काम इसलिए प्रकट नहीं हो रहे क्योंकि मैं और आप जिंदा नहीं है यीशु में। भूल गए? अभी तो 2 सेक्शन और बाकी है, पहले सेक्शन में हो गया। बहुत जरूरी है कि मैं और आप जी उठे। बहुत जरूरी है कि मैं और आप जी उठे। जी उठना बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह मुझको और आपको देखता है तो मुझको और आपको जिंदा देखना चाहता है। मुझको और आपको ड्राई बोन्स के जैसे नहीं देखना चाहता। मुझको और आपको सूखी हड्डियों के समान नहीं देखना चाहता। उस इस्राएलियों के समान नहीं देखना चाहता जिसने अपनी पहचान खो दी थी। मुझको और आपको यीशु मसीह के पहचान वाला के रूप में देखना चाहता है। मैं और आप भी कहीं जाएं तो दुष्ट आत्मा मेरे और आपके प्रेजेंस से टूट के भाग जाए। मैं और आप कहीं जाएं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मैं और आप कहीं जाएं छूने से कोड़ी का कोड़ खत्म हो जाए। मैं और आप कहीं जाएं तो लोग पश्चाताप करें, ब्रदर नहीं आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। मेरा और आप किसी से मुलाकात उसकी जिंदगी के बदल जाने का कारण बन जाए, तब तो मैं और आप जिंदा हैं। अन्यथा दूसरों में और हम में क्या फर्क? वो भी मरे हुए, हम भी मरे हुए। बाहर की कलीसिया पाप के अंधकार में सो रही है और हम बाहर के लोग पाप के अंधकार में सो रहे हैं और कलीसिया ज्योति में सो रही है। दोनों सो रहे हैं। जागने की जरूरत है। एक चैलेंज लेकर के चलिए। एलिया ने बोला जब तक मैं नहीं बोलूंगा पानी नहीं गिरेगा। चैलेंज दिया उसने। जाके बोला नहीं था प्रभु प्रभु देख मैं जाकर के पंगा ले रहा हूं इनसे। लेकिन आगे पूछता पता आप तो गजब का कॉन्फिडेंस रखते हैं। बीमार के लिए एकदम चंगा होने की प्रार्थना करते हो, अब भी चंगा हो जाओ और वो चंगा भी हो जाता है। वो पूछा आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? फॉल्ट कहां पर है? गड़बड़ी कहां पर है? संबंध। नॉलेज है, नॉलेज है, सारी चीजें हैं, ये नहीं है। रिलेशनशिप एंड फेलोशिप बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में था और मरियम और यूसुफ मंदिर से वापस हो गए, है ना, 2 दिन या 3 दिन के पड़ाव पे चले गए थे, तब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह नहीं है। तब वो पूछते हैं यीशु कहाँ है? आपने यीशु को देखा? आपने यीशु को देखा? आपने नहीं। मतलब 2 दिन 2 रात बीत गए और आपका बेटा आपके साथ में नहीं, आपको पता नहीं चला और यीशु मसीह छूट गया था। उस समय आप पूछेंगे मरियम से तुम्हारा बेटा कौन है? यीशु मसीह। रिलेशनशिप मेंटेन है। यीशु का पापा कौन है? बोलेंगे यूसुफ। रिलेशनशिप मेंटेन है बट फेलोशिप खत्म हो गई। फेलोशिप खत्म हो गई। हम में से बहुत से लोग ऐसे ही चल रहे हैं। रिलेशनशिप मेंटेन है, मैं और आप यीशु के कहलाते हैं बट फेलोशिप खत्म हो गई है। फेलोशिप करिए तो जिंदा हो जाएंगे। आज मेरे और आप लिए जिंदा होना जरूरी है। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। Thank you.